हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आइए फिर से अब नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट करने जाते हैं। इससे पहले वाले क्लास में आपको हमने एटीट्यूड, लाई एंड प्रेजेंटेशन के बारे में बताया था। अभी तक जो हमारा चैप्टर चल रहा है एंटीनेटल केयर चल रहा है। एंटीनेटल केयर में डियर जो है कि आपका लाई हो गया, एटीट्यूड हो गया और प्रेजेंटेशन हो गया। उसके बाद लियोपार्ड मैन्यूअर ये भी आता है एंटीनेटल में ही, ठीक है। डिलीवरी से पहले का ही प्रोसीजर एक है। इसका भी एक तरीका वही है कि जो हमने आपको प्रेजेंटेशन लाई और वो बताया था, एटीट्यूड बताया था, उसी को पता लगाने के लिए ये किया जाता है लियोपार्ड मैन्यूअर। ये होता है कि इससे पहले करने से पहले प्राइवेसी को मेंटेन करना होता है। ये इससे कुछ एडवांटेज वो है। देखिए ये होता क्या है लियोपार्ड मैन्यूअर। इट इज़ ए कॉमन एंड सिस्टमेटिक वे। क्या है? कॉमन है, सिस्टमेटिक वे टू डिटरमाइन द पोजीशन। क्या? बेबी का पोजीशन, यूट्रस में पोजीशन क्या है, ठीक है, कहाँ है, लोअर है कि अपर है, कि उसका बैक किधर है कि हेड किधर है, ये पोजीशन। और उसके बाद प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है। प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है? प्रेजेंटेशन, यानी कि यहाँ पे जो है कि प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है ये पता लगाने के लिए। आप द फीटस इन यूट्रस में क्या पोजीशन है और क्या प्रेजेंटिंग पार्ट है ये पता लगाने के लिए। देखिए ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे ना तो अल्ट्रासाउंड करना है, ना तो आप चाहे तो अपने सेंटर पर ही कर सकते हैं, बिना डिवाइसेस, बिना यूज किए अल्ट्रासाउंड का ही अपने स्किल से कर सकते हैं। ये उसी लिए है जैसे CSC PSC पे एग्जामिनेशन टेबल पर वो वहीं पे आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ असेस्ड बाय द पाल्पेशन मेथड। क्वेश्चन आपसे पूछता है, कभी पूछता है कि जो फंडल लियोपार्ड मैन्यूअर होता है उसमें किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तो पाल्पेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसी के द्वारा चारों मैन्यूअर करेंगे, ठीक है। देयर आर 4 टाइप। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप के लियोपार्ड मैन्यूअर होते हैं। इसमें देखिए पहला है फर्स्ट लियोपार्ड मैन्यूअर, सेकंड लियोपार्ड मैन्यूअर, थर्ड लियोपार्ड मैन्यूअर एंड फोर्थ लियोपार्ड मैन्यूअर। देखिए फर्स्ट लियोपार्ड मैन्यूअर को ये भी कहते हैं कि फंडल ग्रिप। क्या कहते हैं? फंडल ग्रिप है। इसको फंडल ग्रिप के नाम से भी जाना जाता है। देखिए फंडल ग्रिप से क्यों नाम जाना जाता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, पहला देखिए फंडल ग्रिप क्यों कहा जाता है। तो यहाँ से देखिए मान लीजिए ये यूट्रस था, यहाँ पे जैसे ये हाथ है, इधर रखे हैं दोनों, ठीक, ऐसे ले जा रहे हैं, ऐसे हाथ। तो ये बेबी देखिए मान लीजिए ये एटीट्यूड है। हमने कल उस दिन बताया था हम कॉमन एटीट्यूड, फ्लेक्सियन इज़ द मोस्ट कॉमन एटीट्यूड ऑफ द बेबी। फ्लेक्सियन पिछले वाले लेक्चर में हमने बता दिया था, फ्लेक्सियन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये यूट्रस है, मान लीजिए ये यूट्रस में बेबी है, ठीक है, यूट्रस में बेबी है। तो यूट्रस का क्या होगा? ये अपर पार्ट होगा, फंडल वाला पार्ट होगा, ठीक है, फंडस वाला पार्ट होगा ये, ठीक है, सबसे ऊपर फंडस वाला पार्ट होगा। तो वही फंडस का पार्ट ही, तो ये जो ग्रिप शब्द है, ये ग्रिप समझ रहे हैं? ग्रिप मतलब किसी का किनारा, ठीक है। जैसे बॉल वगैरह लेते हैं तो उस पर एक लाइन पड़ी रहती है, उसका ग्रिप होता है, लाइक दैट। ऐसे ही तो फंडस का भी ग्रिप, ठीक है। तो फंडस का भी ग्रिप होता है, यानी ये फंडस। और यूट्रस में बताया सबसे अपर पार्ट को क्या कहते हैं? फंडस कहते हैं, फिर बॉडी एंड फिर सर्विक्स, ठीक है। तो यहाँ से जो अपर फंडस का ये जो ग्रिप है इसी को एसेस करते हैं। ग्रिप ऐसे हाथ रखेंगे, ठीक है। पहली बात तो इसको करने से पहले मदर के किधर खड़े होंगे? फुट के तरफ, पैर के साइड खड़े होंगे, और पैर के साइड खड़े होंगे, और नहीं तो दोनों पैर के बीच में खड़े होके सीधा खड़े होके, ऐसे पैर के बीच में ऐसे सीधा खड़े होंगे, ठीक है। यहाँ से दोनों ऐसे हाथ रखेंगे, ऐसे दोनों, और नीचे की तरफ आएंगे। तो इसमें अगर पूछा जाए तो इसमें देखिए ऐसे यहाँ से दोनों हाथ यहाँ से नीचे की तरफ आए, इधर वाला इधर हाथ जाएगा और इधर वाला इधर जाएगा। तो दोनों हाथ ऐसे करके ऐसे लेके आते हैं। देखिए ये क्या होता है? फर्स्ट लियोपार्ड मैन्यूअर क्या होता है? इन विच एग्जामिनर स्टैंड ऑन फुट एंड साइड या फिर बिटवीन द लेग्स।
दोनों पैर के बीच में खड़ा होगा, यानी कि आपको कहाँ खड़ा हो रहा होगा, एग्जामिनेशन टेबल पे जब महिला लेटी हुई तो उसके जो दोनों पैर होंगे पैर के बीच में ऐसे खड़ा होना है, या तो फिर फुट इन साइड से मतलब साइड पर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके सीध में जाके ही करना होगा, ठीक है, एकदम एक्सिस में एकदम सीध में आके ही करना होगा। इन विच सुपीरियर सरफेस, क्या सुपीरियर सरफेस यानी ऊपर वाला सरफेस, सुपीरियर सरफेस ऑफ द फंडस पाल्पेटेड टू डिटरमाइन द। अब ये इसका करने का क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है, क्यों करते हैं, और इसी को फर्स्ट लियोपार्ड मैन्युअर कहते हैं। फर्स्ट लियोपार्ड मैन्युअर इसी को कहते हैं, और फर्स्ट लियोपार्ड मैन्युअर को फंडल ग्रिप इसीलिए कहा गया क्योंकि फंडस का पार्ट हम देखते हैं, फंडस का पार्ट देखते हैं। फंडस पाल्पेटेड टू डिटरमाइन कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब कि है कि जो भी पार्ट पड़ा होगा, मान लीजिए बेबी अगर जैसे ये अभी तो देखिए ये नीचे है, इसका बटाक नीचे है और हेड ऊपर है, ठीक है, तो ये ब्रिज प्रेजेंटेशन में है। अगर मान लीजिए ऐसे उल्टा होता, सीधा होता, इधर मतलब कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन, सिफेलिक प्रेजेंटेशन अगर हेड बेबी का नीचे होता, सर्विक्स साइड पे अगर हेड होता तो एक आपको बता दें, जैसे मान लीजिए ये हेड नीचे होता तो या तो फिर इसका बैक जो है इधर होता या इधर होता, बस खाली क्या है कि हेड नीचे आ जाता बस, और ये ऊपर आ जाता। अगर मान लीजिए हेड नीचे होता, इसका बैक इधर होता, तो ऐसे हम करते और यहाँ से लेके आते, देखिए ऐसे आता, स्टार्टिंग में पहले ऐसे आता और फिर हाथ फैलते जाता, फिर ऐसे गोलाई में आता। तो एक साइड देखिए ऐसे करने के बाद दोनों साइड का हाथ नीचे लेके आएंगे कंटिन्यू, जिस साइड रेगुलर आएगा, जिस साइड रेगुलर बिना जैसे ऊपर नीचे किए, बिना ऊपर नीचे ऐसे जो है गड्ढे महसूस नहीं होगा, यानी कि रेगुलर हाथ आएगा, जिस साइड रेगुलर हाथ आएगा उधर पता चल जाएगा बच्चे का बैक है, बच्चे का बैक है, ये पीछे वाला है, ऐसे करके बैक है। और अगर जिधर आएगा देखिए यहाँ पे हेड पे पड़ेगा, अगर ऐसे होगा देखिए हेड पे पड़ेगा हाथ, फिर नीचे जाएगा हाथ, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये थोड़ा सा इरेगुलर आएगा। तो इरेगुलर जिस हाथ से इरेगुलरिटी महसूस हो, फील हो कि इधर इरेगुलरली हाथ मेरा नीचे आ रहा है, तो जान लीजिए उधर बच्चे का बैक नहीं फ्रंट है, आगे है। और जिधर रेगुलर आता रहे उस साइड क्या होगा, बच्चे का बैक होगा। तो इससे पता क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ आता है, क्वेश्चन ये आता है कि इसका सुपीरियर सरफेस फंडली इसका पर्पज क्या होता है। पर्पज ये होता है कंसिस्टेंसी देखते हैं कि कंसिस्टेंसी में जैसे मतलब फ्लेक्सियन है तब तो ठीक है, मान लीजिए हाथ पाँव इसका एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड फैला हुआ है, पैर भी फैला हुआ, तो वही कंसिस्टेंसी देखते हैं। उसके बाद शेप देखते हैं, क्या शेप देखते हैं, फंडस का शेप देखते हैं कि फंडस का शेप ऐसे है। अगर मान लीजिए ये ऊपर होता तो ऐसे आता, ऐसे आता, ऐसे, और अगर ऐसे है तो सीधा यहीं से हाथ दूर जाने लगता, दोनों हाथ दूर जाने लगते। अगर ये अभी देखिए अभी ये हेड है तो हाथ यहीं से लगाने पे हाथ दूर जाने लगेंगे, लेकिन ये ऊपर होता तो थोड़ा सा ऐसे आता, फिर हाथ दूर जाने लगता, ठीक है। तो ये है शेप पता लगाने के लिए। फीटल लाई एंड प्रेजेंटेशन, फीटस का लाई और प्रेजेंटेशन, ठीक है। लाई मतलब लॉन्गिट्यूडनल है कि क्या है। अब देखिए मान लीजिए अभी तो हमने ये बताया कि इसमें दो केस हो सकता है, या तो हेड नीचे हो या तो हेड ऊपर हो। तो इसका जो अभी मैंने फिगर बनाया है तो वो क्या है, ये हेड ऊपर है। अगर मान लीजिए हेड नीचे होता और ऊपर जाता तो इससे सिर्फ यही पता लगता कि लॉन्गिट्यूडनल बेबी है, बेबी लॉन्गिट्यूडनल है, लेकिन वो क्या है, फुटलिंग प्रेजेंटेशन, फुटलिंग या फिर बुटाक प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये है। अगर मान लीजिए ट्रांसवर्स होता, बेबी ऐसे होता तो आप जैसे यहाँ पे हाथ रखते तो अचानक फंडस नीचे आ जाता, फिर नीचे आता, फिर दूर ऐसे भागता, फिर ऐसे आ जाता। तो देखिए बेबी जब ऐसे होगा इस एरिया में, ठीक है, ऐसे अगर होगा तो हाथ पहले ऐसे जैसे आप पाल्पेट करेंगे, दबाएंगे, जल्दी से हाथ नीचे आ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आ जाएगा। जब जब ब्रीच प्रेजेंटेशन, ठीक है, ऐसे होगा ब्रीच पे ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन। मैंने पिछली क्लास में जब प्रेजेंटेशन बताया था हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स, ये बेबी ऐसे हो, चाहे हेड इधर हो चाहे इधर, लेकिन ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल रहेगा तो हम जैसे हाथ रखेंगे ऐसे नीचे आएगा और फिर ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे आएगा। तो ये देखने को मिलेगा। तो ये फर्स्ट लियोपार्ड मैन्युअर है, इसको फंडल ग्रिप के नाम से इसीलिए जानते हैं क्योंकि उसका फंडस, इस प्रोसेस में फंडस से आते हैं, फंडस ही चेक करते हैं कि यूट्रस का फंडस कहाँ तक है और उसी
में हमें क्या पता चल जाता है, बच्चे का फीटल लाई और प्रेजेंटेशन भी पता चल जाता है। अब हम बात कर, देखिए ये पहला है, ये पहले आप इसको जान लीजिए, उसके बाद फिर जब मैं सेकंड बताऊंगा तब उसके बाद आपको पता चलेगा कि अंतर क्या है इसमें उसमें। तो इसको नोट कर लीजिए। मैं अब सेकंड के लिए बात करें, ये फर्स्ट लियोपार्ड मैनुअल था, तो अब हम सेकंड की बात करेंगे। किसकी? सेकंड की बात करेंगे। सेकंड लियोपार्ड को अम्बलाइकल मैनुअर भी कहते हैं या फिर लैटरल ग्रिप भी, अम्बलाइकल ग्रिप या लैटरल ग्रिप भी कहते हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको इरेज करूँगा, तब उसके बाद ये फिगर ऐसे रहेगा, मैं इसी में दिखाऊँगा, ठीक है, फिगर ऐसे रहेगा। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो देखिए डियर, इसको करने के फर्स्ट लियोपार्ड मैनुअर करने पर आपको फाइंड आउट क्या होगा, मैं ये बताना भूल गया था, क्योंकि वैसे तो वर्बली तो मैं बता देता, लेकिन मैंने सोचा कि अगर लिख के दे दूँ तो आपको ये पता चल जाएगा, ताकि आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट लियोपार्ड मैनुअर में अभी जो हमने बताया, जो फंडस से अगर हाथ लेके आएंगे तो फंडस से हाथ जब लेके आएंगे, अगर बच्चे का लाई लॉन्गिट्यूडनल होगा, ठीक है, बच्चे का लाई लॉन्गिट्यूडनल होगा, और उसमें भी 2 केस हो सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में 2 केस, इधर हेड पड़ सकता है या फिर बुटाक पड़ सकता है, ठीक है। देखिए लॉन्गिट्यूडनल है, अगर बुटाक पड़ रहा है इधर, अगर बुटाक ये वाला पोर्शन अगर ऊपर है तो कैसा महसूस होगा, सॉफ्ट एंड इरेगुलर। कैसा होगा? सॉफ्ट एंड इरेगुलर होगा। और अगर हेड है तो हार्ड होगा और रेगुलर होगा फंडस की तरफ। किधर? फंडस की तरफ। ये है। अब अगर बच्चे का लाई ट्रांसवर्स है, यानी ऐसे पे है, तो आपको यहाँ से जैसे आएंगे तो वो खाली नज़र आएगा, एम्प्टी, ठीक है। तो इसको करने का फाइंड आउट क्या होगा, आपको प्राप्त क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, तो यही मिलेगा कि इधर किस साइड हेड है और किस साइड बुटाक है। और वो भी कैसे पता चलेगा, जब बुटाक होगा तो सॉफ्ट होगा और इरेगुलर होगा, और अगर इधर हेड होगा तो हार्ड होगा और रेगुलर होगा। तो ये फाइंड आउट करेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड लियोपार्ड मैनुअर या अम्बलाइकल ग्रिप का या फिर लैटरल ग्रिप का। इसको फिगर में बना दूं ऐसे, तब तो चलिए देखिए डियर, सेकंड लियोपार्ड मैनुअर, ठीक है। सेकंड लियोपार्ड मैनुअर के बारे में अब हम बता रहे हैं आपको। फर्स्ट में हमने बताया, ठीक है, कि हाथ है ऊपर यहाँ रखना है और उसके बाद दोनों को एक साथ ऐसे लाना है, ठीक है, फर्स्ट में। अब इसमें क्या करना होगा, वहीं खड़े होना, ठीक है, लाइक दैट, जहाँ खड़े थे फर्स्ट लियोपार्ड मैनुअर, फुट साइड पे या दोनों पैर के बीच में वहीं खड़े होना है। बस यहाँ पे करना क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, इसका नाम अम्बलाइकल ग्रिप है। अम्बलाइकल ग्रिप मतलब समझ रहे हैं, अम्बलाइकस के लेवल पे, देखिए ये अम्बलाइकस है, तो अम्बलाइकस के लेवल पे, अम्बलाइकस के लेवल्स पे एग्जामिनेशन करना है, इसलिए अम्बलाइकल ग्रिप, यानी कि अम्बलाइकस इधर ग्रिप देखते हैं। लैटरल इसीलिए क्योंकि लैटरली है, ठीक है, लैटरली ग्रिप। अभी ऊपर फंडस देख रहे थे, लेकिन अब इधर अम्बलाइकस के अगल बगल। इसमें करना क्या है, इन विच बोथ साइड ऑफ यूट्रस पाल्पेटेड, यूट्रस के दोनों साइड पाल्पेट करना है आपको। और क्या करना अभी बता रहे हैं, पाल्पेट टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ फीटल बैक एंड प्रेजेंटेशन, यानी बच्चे का बैक है तो लॉन्गिट्यूडनल ही, बैक इस साइड है कि बैक उस साइड है, ये पता लगाने के लिए। अब इसको कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे करना क्या है, ऐसे आपको रखना है हाथ, ऐसे दोनों हाथ रखना है, और रखने के बाद ये वाला हाथ पहले जो भी आप पहले चाहे इसी को चाहे उसी को ऐसे हाथ आगे ले आइए, हल्का सा पाल्पेट करिए, दबाइए, और उसके बाद इस हाथ को ऐसे इधर बच्चे को इधर धकेलने के बाद, इधर हल्का सा फंडस अम्बलाइकस को इधर धकेलने के बाद ऐसे आना है एक हाथ से। अगर देखिए ऐसे करना है, लॉन्गिट्यूडनल है बेबी, अगर लॉन्गिट्यूडनल लाई है तो अगर इधर बैक होगा तो आपका हाथ एकदम रेगुलर आएगा, एकदम रेगुलर, ठीक है। दूसरा हाथ यहाँ से हटाइएगा मत, दूसरा हाथ यहाँ से हटाइएगा मत।
ऐसे करते हुए अभी इस पोजीशन में जैसे मैं ये फिगर बनाया हूँ, इस पोजीशन में क्या आएगा, ऐसे आप इधर हाथ ऐसे ले आके ऐसे यहाँ रखेंगे और ऐसे आएंगे तो आपका ये हाथ इरेगुलरली जाएगा, ऐसे आएगा, फिर खाली इधर आएगा, फिर ऐसे उठेगा, फिर आएगा ऐसे, तो इरेगुलर आएगा। तो इसका बैक किधर है, बैक किधर है, मदर के लेफ़्ट साइड है, मदर के लेफ़्ट साइड है बैक, ठीक है, बैक। अब यहाँ पे ये हाथ ऐसे रखे रहिए, ठीक है, ऐसे कर लिए। अब इस हाथ को ऐसे करना है और थोड़ा सा इधर जाना है, अब इस हाथ को ऐसे लाना है, अब इस हाथ को लाना है। तो यानी तो इधर डिटरमाइन हो गया कि इसका फ्रंट है, तो बैक भी चेक कर लेते हैं। तो इधर से ऐसे प्रेशर दीजिए, हल्का सा प्रेशर दे के यहाँ रोक के, और तब जो है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। अगर रेगुलर आ रहा है तो बैक उस साइड है, ठीक है। तो देखिए इसमें फाइंड आउट क्या होगा, अगर बेबी लॉन्गिट्यूडिनल है, अगर ऊपर है लॉन्गिट्यूडिनल है, केस इसमें यह है, ध्यान दीजिए लॉन्गिट्यूडिनल में मैं बार बार कह रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडिनल में हेड ऊपर भी हो सकता है और हेड नीचे भी हो सकता है। नीचे है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, नॉर्मल है, लेकिन फिर भी ऊपर है तो एबनॉर्मल है। लेकिन ये पता लगा लें कि हेड यहाँ पे है तो इसका बैक किधर है और फ्रंट किधर है, तो ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए फाइंड आउट इसमें क्या होगा, इसको करने के बाद आपको मिलेगा क्या, इफ़ लाई लॉन्गिट्यूडनल, इफ़ लाई लॉन्गिट्यूडनल, अगर लॉन्गिट्यूडनल है, हेड चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, ठीक है। बस खाली हमें इससे क्या पता लगाना होता है, लेटरल अम्बलाइक, यानी लेटरल साइड में बैक है या किधर, लेफ्ट साइड बैक है या फिर बैक इधर है, ये पता लगाना। लॉन्गिट्यूडनल है तो अगर बैक होगा तो रेगुलर और फ्रंट होता इरेगुलर। उसके बाद अगर मान लीजिए लॉन्गिट्यूडनल ना हो कि अगर बेबी ऐसे पे है, बेबी अगर ऐसे पे है तो आपको क्या करना होगा, ऐसे जैसे आप ऐसे दबाएंगे, जैसे इधर प्रेशर देंगे तो आपके हाथ यहाँ से शुरू करते ही पहले हाथ नीचे आएगा और फिर ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये है, अगर हेड होगा, बच्चे का हेड होगा तो ऐसे राउंडली आएगा, ठीक है, राउंड आएगा और बुटाक होगा तो क्या आएगा, सॉफ्ट होगा और इरेगुलर यानी त्रिकोणल, ठीक है, इरेगुलर शेप आएगा। तो ये फाइंड आउट, ये सेकंड में है। फर्स्ट में क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ हम ऐसे हाथ लेके आ रहे थे दोनों, बस, ठीक है, ऐसे हाथ लेके आ रहे हैं। और इसमें क्या करना है, एक बार इधर से धकेल के बच्चे को इधर का देखना है, एक बार इधर से धकेल के बच्चे को इधर का देखना है, ठीक है, ऐसे पता लगा लें। तो ये सेकंड लियोपार्ड मैनुअल, या इसी को अम्बलाइकल क्यों कहते हैं, क्योंकि लेवल पे देखते हैं कि अम्बलाइकल क्या है, अम्बलाइकल के लेवल पे बच्चे का क्या है। लेटरल इसलिए कहते हैं क्योंकि यूट्रस का लेटरल साइड चेक करते हैं, फंडस नहीं चेक करते हैं, लेटरल साइड चेक करते हैं, इसलिए लेटरल ग्रिप कहते हैं। तो अब हम थर्ड लियोपार्ड मैनुअल के बारे में बात करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए डियर, अब थर्ड लियोपार्ड मैनुअल के बारे में जब हम बता रहे हैं, देखिए थर्ड लियोपार्ड मैनुअल या इसी को बोलते हैं सेकंड पेल्विक ग्रिप, ठीक है। ध्यान दीजिए, कन्फ्यूजन इसी में होता है, थर्ड लियोपार्ड मैनुअल है लेकिन इसका नाम सेकंड पेल्विक ग्रिप होता है, पावलिक ग्रिप या फिर साइंटिस्ट पावलिक, PAWLIK पावलिक ग्रिप इसी को बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन, इसे लियोपार्ड मैनुअल से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं से आता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो थर्ड लियोपार्ड मैनुअल या इसी को बोलते हैं सेकंड पेल्विक ग्रिप या इसी को बोलते हैं पावलिक्स ग्रिप, ठीक है। अब इसके बारे में सेकंड पेल्विक ग्रिप इसलिए कहते हैं सेकंड पावलिक, इसी क्योंकि एक बार आप पेल्विक जो है कि पेल्विक से इधर पूरा नीचे आते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं ऐसे दोनों हाथ से, या तो फिर ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पाल्विक ग्रिप ये जो अपने नाम पे ही रखा है, ठीक है। इट इज़ यूज टू नो लोअर एब्डोमेन, इसका यूज सेकेंड पेल्विक ग्रिप या थर्ड लियोपार्ड मैनुअल का यूज किस लिए करते हैं, लोअर एब्डोमेन को एग्जामिन करने के लिए। यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे खड़े रहते थे वैसे ही खड़े होंगे, यानी फुट के बीच में, दोनों पैर के बीच में ही खड़ा होना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों हाथ नहीं, सिर्फ एक हाथ से करना है और एक हाथ से ऐसे आना, ऐसे, ठीक है, ऐसे आना है। तो देखिए, बाय दिस मेथड एग्जामिनर आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस एज सर्वाइकल ऑस, यानी कि जो बर्थ कैनाल है उसके सामने कौन सा पार्ट पड़ा हुआ है बेबी का, बुटाक है या हेड है, क्या है, ठीक है, बुटाक है या हेड है या क्या है, ठीक है। तो प्रेजेंटिंग पार्ट वहाँ तक हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आज एग्जैक्ट प्रेजेंटिंग पार्ट पता चल जाएगा। पीछे मैंने प्रेजेंटेशन जितना भी बताया है उसका सबसे बढ़िया है, यहाँ पे आसान है, पता चल जाएगा कौन सा पार्ट है। तो प्रेजेंटिंग पार्ट पता लग जाएगा किससे, थर्ड लियोपार्ड मिनोर या फिर सेकंड पेल्विक ग्रिप से, ठीक है, या फिर पेल्विक ग्रिप। और उसका दूसरा ये है मेन जो क्वेश्चन क्या है कि लेबर के जैसे लेबर पेन स्टार्ट होता है उससे जस्ट पहले, उससे पहले बेबी जब नीचे आता है तो उसी को बोलते हैं डिसेंट बोलते हैं। डिसेंट मतलब नीचे आना ऑफ द बेबी। तो इसी मेथड से इसको भी चेक करते हैं, डिसेंट भी आराम से आसानी से चेक कर सकते हैं। फाइंड आउट इसमें इसको करने से देखिए क्या मिलेगा, एग्जामिनर हैंड, ये हैंड है, मान लीजिए ऐसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे देखिए ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है। अगर हमारे ये दोनों हाथ ऐसे आके आपस में ऐसे मिल जा रहे हैं, ठीक है, एग्जामिनर ये देखिए डिपेंड ये करता है कि देखिए मान लीजिए इसी फिगर में ये बुटाक पड़ा है ना, बुटाक पड़ा है, तो मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे मेरे हाथ दोनों ऐसे करीब आएंगे, क्योंकि देखिए ऐसे पे है, ठीक है। तो ट्रायंगल का ऐसे कुछ है ऐसे, तो इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे आके मिलेगा, ठीक है, ऐसे आके मिलेगा। लेकिन अगर यही जैसे राउंड होता तो राउंड होता, देखिए ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा ये पास में आएंगे और ये दूर से ऐसे आके ऐसे, तो इसी को देखिए डाइवर्जन जब होगा, ठीक है, देखिए ऐसे करेंगे ऐसे, ठीक है, राउंडेड में डाइवर्जन होगा, यानी दूर जाना। जब हाथ की अंगुलियां जो है दूर जाने लगें तो या एंगेजमेंट, यानी कि बेबी नीचे आ चुका है, एंगेजमेंट यानी पेल्विक बोन में आ चुका है, ठीक है। पेल्विक बोन में एक इनलेट, ठीक है, देखिए ठीक है। तो ये इससे जैसे नीचे आएगा तो ये इलियाक क्रेस्ट है, ठीक है, इलियाक क्रेस्ट ही ये इस्चियल स्पाइन है। तो यहाँ पे देखिए पेल्विस के बारे में मैं डायरेक्ट बता चुका हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये सैक्रल प्रमोनिटरी से नीचे आ चुका है, बेबी का है सैक्रल प्रमोनिटरी से नीचे आ चुका है, यानी कि इनलेट कैविटी एंड आउटलेट, ठीक है, नीचे। तो यानी बच्चा कैविटी में आ चुका है, पेल्विक कैविटी में आ चुका है, यानी पेल्विक बोन के बीच में आ चुका है, अब ऊपर से बीच में आ चुका है। तो नीचे जब आएगा तो उसी को डिसेंट कहते हैं, और उसमें आके जब इसमें इसका सर ऐसे रुक जाए तो उसे एंगेजमेंट कहते हैं, एंगेजमेंट। जब आपका हाथ जब ऐसे राउंडेड होके ऐसे आए तो क्या होगा, डाइवर्जन, ऐसे करके ऐसे जब राउंडेड फॉर्म में जाए, डाइवर्जन हो तो एस एंगेजमेंट, और अगर जैसे कन्वर्जन हो पास आ जाए, दोनों हाथ अगर पास में आए तो नो एंगेजमेंट, अभी एंगेजमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसे पता लगाते हैं। मेन क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि डिसेंट थर्ड लियोपार्ड मैन्यूवर से या फिर किससे बेबी का डिसेंट पता लगाते हैं, एज सब सेंटर या फिर ऐसे नाम ले ले, सब सेंटर या PSC पे या CSC पे प्रेग्नेंट वुमेन आई है, डिलीवरी होने वाले हैं, लगभग 10 दिन या हफ्ते 10 दिन की बात है, तो उस टाइम, या फिर 2 दिन 4 दिन है, तो आप ये इस मेथड से पता लगा सकते हैं कि बेबी अंदर पेल्विक कैविटी में आ चुका है कि नहीं आया है। तो डिसेंट ये पता लगा सकते हैं, और प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है वो भी पता लग जाएगा। तो ये थर्ड लियोपार्ड मैनुअल है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम बताएंगे आपको फोर्थ यानी लास्ट लियोपार्ड मैनुअल। पहले में क्या था, पहले में यहाँ से आना था, और दूसरे में एक हाथ से ऐसे पलपेट करके इधर देखना था, और एक हाथ से इधर करके इधर देखना था, और तीसरे में सिंगल हाथ से करना था। अब फोर्थ में आपको बताता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए डियर, लास्ट है फोर्थ लियोपार्ड मैनुअल। क्या है, फोर्थ लियोपार्ड मैनुअल है। फोर्थ लियोपार्ड मैनुअल को फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, सेकेंड पेल्विक ग्रिप किसे कहते थे, थर्ड को, ठीक है। थर्ड लियोपार्ड मैनुअल को सेकंड पेल्विक ग्रिप कह रहे थे, और इसे क्या कहेंगे, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप,
ठीक है। तो फर्स्ट ये हो गया, यानी दोनों हाथ से करते हैं। और इसमें क्या होता है, इन विच एग्जामिनर स्टैंड ऑन द क्लाइंट्स हेड इंड साइड, मदर के हेड इंड साइड मतलब सिर के पास इधर कंधे के पास इधर खड़े होंगे, इधर खड़े होके और ऐसे करके ऐसे करना है। जैसे कि देखिए ये पीछे से मदर के हेड साइड से लेके जाए और यहाँ पे हाथ रखना और ऐसे दूर लेके जाना है, ठीक है। इन विच एग्जामिनर स्टैंड, खड़ा कहाँ होना है, ऑन द क्लाइंट्स हेड इंड साइड, कहाँ पे, हेड इंड साइड। फोर्थ लियोपार्ड मैनूवर, और इसे फर्स्ट पेल्विक ग्रिप भी कहते हैं, जो कि थर्ड लियोपार्ड मैनूवर को सेकेंड पेल्विक ग्रिप कह रहे थे। और इसमें क्या होता है, दिस स्टेप डिटरमाइन द, देखिए एक ये फोर्थ जो है, फोर्थ लियोपार्ड मैनूवर एक ऐसा है कि ये लास्ट वाला स्टेप, इससे सब कुछ पता लगा सकते हैं, ठीक है, ऑल दी, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फीटल एक्सटेंशन, यानी कि बेबी जो है कि कितना, मतलब कि उसके हाथ पांव ऐसे मतलब फ्लेक्सियन है या एक्सटेंशन है, ठीक है, वो चीज़ें हैं। और उसके बाद डिग्री ऑफ फीटल एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। एक्सटेंशन मतलब फ्लेक्सियन मतलब बताया था एटीट्यूड, यानी कि एटीट्यूड पता लगा सकते हैं। एक्सटेंशन मतलब कि मैंने बताया था फ्लेक्सियन देखिए जिस पोजीशन में ऐसे बैठा है, ठीक है, ऐसे करके, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे खुला है, एक्सटेंशन ऐसे खुला रहेगा, ठीक है, तो ये फैला रहेगा, तो इसे एक्सटेंशन कहते हैं। और फीटल एटीट्यूड और प्रेजेंटेशन भी पता लगा लेंगे कि प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है या प्रेजेंटेशन क्या है, और इंगेजमेंट भी इससे पता चल जाएगा। तो ये फोर्थ लियोपार्ड मैनूवर यानी कि फर्स्ट पेल्विक ग्रिप है, जिससे कि ऑल दीज डिटरमाइन, सभी चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन आता है। तो डियर ये लियोपार्ड मैनूवर था। ये प्रोसीजर करने के लिए आपको प्राइवेसी मेंटेन करके रखना है, ठीक है। फीमेल स्टाफ, मैंने पहले ही बता दिया था कि एंटीनेटल का कोई भी एग्जामिनेशन होगा, आप अगर कर रहे हैं तो मेल स्टाफ नहीं बल्कि फीमेल स्टाफ जाएगा, वो करेगा। तो इससे क्या होगा कि वो जो है कि ऑकवर्ड फील नहीं करेगी और आसानी से लेटे रहेगा, अब एग्जामिनेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है तो इसके साथ से कोई एक और फीमेल अटेंडेंट है, उसको लेके खड़ा कर सकते हैं, वहाँ पे रख सकते हैं, बैठा सकते हैं कि देखते रहिए, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस एक प्रोसीजर है, बच्चे का पता लगा रहे कि क्या पोजीशन है, क्या प्रेजेंटेशन है, कैसा है, किधर सर है उसका, किधर बैक है, तो ये सभी चीज़ें। तो लियोपार्ड मैनूवर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक एंटीनेटल मदर का एग्जामिनेशन करने के लिए, ठीक है। और ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में आप इसको पढ़ के किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, या फिर आपके बीएससी नर्सिंग एएनएम हो चाहे जेएनएम हो, कहीं भी जाके आपको एग्ज़ामिनेशन भी लिखना हो तो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डियर ये आपका लियोपार्ड मैनूवर, जैसा कि मैंने बताया था कि लियोपार्ड मैनूवर। अब नेक्स्ट क्लास होगा आपका इन्वेस्टिगेशन का, कि यानी कि एंटीनेटल के दौरान कितनी जाँचें होती हैं, कौन कौन कराना होता है, पूरा डिटेल में जानेंगे। तो डियर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच डियर।